प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत और पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन और उसके अंतर्गत 12 मासा वर्णन और 12 मासा वर्णन में आज हम वैशाख और जेठ महीने का अध्ययन करेंगे। वैशाख और जेठ महीने में नायिका नागमती की विरह में क्या स्थिति होती है उसका यथार्थ चित्रण यहाँ किया गया। भावैशाख तपन अति लागी, चोला चीर चंदन भागी। सूरज जरत हिवंचल ताका, विरह बजागी सोए रथ हाका। जरत वजागिनी हो पियु छाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। तोई दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी सो कर फुलवारी। लागियों जरे जरे जस भारू, बहुरी जो भूंज सितजो न बारू। सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई होई वियराई। वियरत हिया करऊ पिय टेका, दृष्टि दवंगर मेर वहु एका। कमल जुविक्सा मानसर, बिनु जल गए सुखाई। अबहु बेल फिर पलुहे, जो पियु सींचे आई। यहाँ नागमती की वैशाख माह में विरह अनुभूति की अभिव्यक्ति जायसी ने की है। मलिक मोहम्मद जायसी नागमती का विरह वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भाव वैशाख तपनी अति लागी। वैशाख का महीना लग गया है और गर्मी बहुत बढ़ गई। भाव वैशाख तपन अति लागी, वैशाख महीना लग गया है और गर्मी बहुत बढ़ गई है। चोला चीर चंदन भागी, और विरह के कारण शीतल वस्त्र और चंदन भी आग के समान हो गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि शीतल वस्त्र और चंदन भी विरह के कारण आग की समान जला रहे हैं, यानी ये भी शरीर को जलाने लगे। सूरज जरत हिवंचल ताका, हिवंचल जलता हुआ सूर्य हिमालय की ओर चला है। सूरज जरत हिवंचल ताका, विरह वजागी सोह रथ हाका। जलता हुआ सूर्य हिमालय की ओर चला है और इधर विरह ने वज्र अग्नि के रथ को मेरी ओर दौड़ा दिया। सूरज जरत हिवंचल ताका, विरह वजागी सोए रथ हाका। जलता हुआ सूर्य हिमालय की ओर चला है और इधर विरह ने वज्र अग्नि के रथ को मेरी तरफ दौड़ा दिया है। जरत वजागिनी हो पियु छाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। यहाँ कह रहे हैं कि नागमती के कहने का आशय यह है कि विरह का ताप मुझे जलाने लगा है और वह कहती है कि जरत वजागिनी हो पियु छाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। कि हे प्रियतम, मैं ऐसी वज्र अग्नि में तप रही हूँ कि तुम आकर मेरे ऊपर शीतल छाया करो। आई बुझाओ अंगारन माहा, मैं विरह रूपी अग्नि के अंगारों में जल रही हूँ और तुम आकर इन अंगारों को
बुझाओ। मैं विरह रूपी अंगारों में जल रही हूँ। जरत वजागिनी ओ पियू छाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। मैं विरह रूपी अग्नि के अंगारों में जल रही हूँ, तुम आकर इन अंगारों को बुझाओ। कहने का अर्थ ये है कि संयोग सुख से मेरी विरह की इस अग्नि को शांत करो। तो दर्शन हुई शीतल नारी, आई आगी सो करु फुलवारी। हे प्रियतम रतन सेन, आपके दर्शन से ये बाला शीतल होगी। हे प्रियतम, आओ और आग के स्थान पर फुलवारी कर दो। तो दर्शन हुई शीतल नारी, आई आगी सो कर फुलवारी। हे प्रीतम रतन सेन, आपके दर्शन से ये बाला शीतल होगी। हे प्रियतम, आओ और आग के स्थान पर फुलवारी कर लागियों जरे जरे जस भारू, बौरी जो भूंजसी तजौ न बारू। जैसे भाड़ जलता है वैसे ही मैं जलने लगी हूँ। तुम यदि बार बार भी मुझे भूनोगे तो भी मैं तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। लागे जरे जरे जस भारू, बहुरी जो भूंजसी तजौ न बारू। जैसे भाड़ जलता है वैसे ही मैं जलने लगी हूँ, और तुम यदि बार बार मुझे अपनी इस विरह की अग्नि में भूनोगे तो भी मैं तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे दरवाजे से जाने वाली नहीं। सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई होई विहराई। कह रहे हैं सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई होई विहराई। सरोवर की तरह मेरा हृदय प्रतिदिन घटता जा रहा है, और एक दिन वह टुकड़े टुकड़े होकर के फट जाएगा, हृदय विदीर्ण हो जाएगा। सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई होई विहराई। विहरत हिया करऊ पिय टेका, दृष्टि दवंगर मेर वहु एका। यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरा सरोवर की तरह मेरा हृदय प्रतिदिन घटता जा रहा है, और एक दिन वह टुकड़े टुकड़े होकर के फट जाएगा, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि हे प्रियतम, आकर के मेरे हृदय को सहारा दो। हे प्रियतम, मेरे को आकर के सहारा दो। अपने दृष्टि रूपी दवंगरे से उसे सजल कर दो। अपनी दृष्टि रूपी दवंगरे से उसे सजल कर दो। कमल जो विकसा मान सर, सार ही मिले सुखाई। अब हूँ फेली बेली फिर पलू है, जो पिए सिंचऊ आई। मानसरोवर में जो कमल खिला था वह बिना जल के ही सूख गया। कमल जो विकसा मानसर, बिनु जल गए सुखाई। जो मानसरोवर में कमल खिला था वह बिना जल के सूख गया है। अब हूँ बेली फिरी पलू है, जो पिए सिंचऊ आई। अब भी वह लता पल्लवित हो सकती है यदि प्रीतम आकर उसे अपने प्रेम से सींच दे, तो वह लता पुनः पल्लवित हो सकती है। यहाँ ऊपर चौपाई छंद है, नीचे दोहा छंद है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार और उसके अलावा माधुर्य गुण है।
उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और यहाँ वैशाख महीने की तपन का यथार्थ चित्रण किया गया है। जेठ जरे जग चले बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा। विरह गाजी हनिवंत हुई जागा, लंका डाह करे तन लागा। चारियों पवन झकोरे आगी, लंका डाही पलंका लागी। दई भई श्याम नदी कालिंदी, विरह की आगी कठिन असी मंदी। उठी आगी ओ आवे आंधी, नैनन सूज मरो दुख बांधी। अधजर भई मांस तन सूखा, लागे विरह काग होई भूखा। मांस खाई अब हाड़ न लागे, अब हूँ आऊ आवत सुनि भागे। पर्वत समुद्र मेघ शशि, दिन अर सही न सकई है आगी। मोहम्मद सती सराइये, जरे सो अस पिय लागी। वैशाख महीने के बाद जेठ महीने का आगमन, और जेठ महीने में नागमती विरह व्याकुल है, और विरह में उसकी क्या स्थिति है उसका चित्रण यहाँ जायसी ने किया है। और नागमती कहती है कि जेठ महीना लग गया है, और जेठ महीने में लू के चलने से सारा संसार है वो जल रहा। जेठ जरे जग बय लुआरा, जेठ महीना लग गया है और जेठ महीने में लू के चलने से सारा संसार जल रहा है। उठे बवंडर धिके पहारा, बवंडर उठ रहे हैं और धिके पहाड़ा, और अंगारे है वो पड़ने लगे हैं। पहाड़ भी है वो अंगारों से जलने लगे हैं। उठे बवंडर धिके पहारा, बवंडर उठने लगे हैं और अंगारों से पहाड़ भी है वो जलने लगे हैं। विरह गाजी हनिवंत हुई जागा, लंका डाह करे तन लागा। इस समय विरह गर्जना करके हनुमान के समान जाग पड़ा है, यानी विरह हनुमान बनकर के जाग पड़ा है और वह मेरे शरीर में लंका दहन करने लगा। लंका डाह करे तन लागा, और वह मेरे शरीर में लंका दहन करने लगा है। चारियों पवन झकोरे आगी, लंका डाही पलंका लागी। चारियों पवन झकोरे आगी, चारों तरफ हवा विरह की अग्नि को प्रज्वलित कर रही है, और वह विरह की अग्नि लंका दहन के समान मेरे शरीर को जलाकर पलंग को जलाना चाहती है। चारियों पवन झकोरे आगी, लंका डाही पलंका लागी। चारों तरफ हवा विरह अग्नि को प्रज्वलित कर रही है, और ये विरह की अग्नि लंका दहन के समान मेरे शरीर को जलाकर पलंग को जलाना चाहती है। दई भई श्याम नदी कालिंदी, विरह की आगी कठिन असी मंदी। विरहक आगी कठिन अति मंदी। दई भई श्याम नदी कालिंदी, कालिंदी यमुना उस विरह अग्नि से जलकर कालिंदी काली पड़ गई है। उस विरह अग्नि से जलकर यमुना भी काली पड़ गई है, और विरह अग्नि मंदी होने के कारण अत्यंत कठिन असहनीय हो गई है, दुस्सह हो गई है। कहने का भाव यह है कि विरह अग्नि शरीर को एक साथ नहीं जला देती है, वह उसे तिल तिल करके जलाती है। इस तरीके से विरह की अग्नि मंदी हो गई।
दई भई श्याम नदी कालिंदी, विरह की आगी कठिन असी मंदी। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैनन सूज मरो दुख बांधी। यहाँ कह रहे अग्नि उठने लगी है, अग्नि उठने लगी और आंधी उठने लगी है, आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। नैनन सूज मरो दुख बांधी, आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और दुख में उठने वाली हूलों से सूलों से मैं मरी जा रही। अधजर भई मांस तन सूखा, लागे विरह काग होई भूखा। अधजर भई मांस तन सूखा, मैं अधजली हो गई हूँ और शरीर का सब मांस सूख गया। अधजर भई मांस तन सूखा, मैं अधजली हो गई हूँ और शरीर का सब मांस सूख गया है। लागे विरह काग होई भूखा, विरह भूखे काग की काल की तरह लग गया। लागे विरह काल होई भूखा, विरह भूखे काल की तरह लग गया है। कहने का आशय यह है, विरह भूखे कौए की तरह उसे खाने लगा है। मांस खाई अब हाड़ न लागे, अब हूँ आऊ आवत सुनी भागे। मांस खाकर अब वह हड्डियों पर चिपट पड़ा है। मांस खाई अब हाड़ न लागे, मांस को खाकर के वह अब हड्डियों से वो चिपट पड़ा, हड्डियों से चिपक गया है। अब हूँ आऊ आवत सुनी भागे। हे प्रियतम रतन सेन, तुम अब भी याद करके अब भी आकर के अभी आ जाओ और आपके आगमन को सुन कर के यह विरह है वो भाग जाएगा। पर्वत समुद्र मेघ शशि, दिन अर सही न सकई यह आगे। मोहम्मद सती सराइये, जरे सो अस पिए लागी। यहाँ कहते हे पर्वत समुद्र मेघ शशि, पर्वत समुद्र बादल चंद्रमा और सूर्य इस आग को सहन नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद जायसी कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, उस सती नागमती की सराहना कीजिए कि जो इस प्रकार प्रिय के लिए विरह की आग में जलती। मोहम्मद सती सराइये, जरे सो अस पिए लागी। यहाँ मौलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं उस सती नागमती की सराहना करनी चाहिए जो इस प्रकार प्रिय के लिए विरह की आग में जलती है। चौपाई छंद ऊपर, नीचे दोहा छंद और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार और जेठ महीने का यथार्थ चित्रण किया गया। दई भई श्याम नदी कालिंदी, इसमें उत्प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है।